शहर में कोरोना मजीद 8 जाने निकल गया। मूजी वायरस से अमवात की तादाद 904 तक जा पहुंची। बेएहतियाती की वजह से रवा माह के 20 रोज में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। मरीजों की यौमिया औसतन तादाद 60 तक पहुंच गई। अगस्त और सितंबर में यौमिया औसतन मरीजों की तादाद 25 थी। अक्टूबर के 20 रोज में 40 मरीज जान से गए। शहर में 24 घंटों में 93 नए केसेस सामने आ गए। पंजाब में 176 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट। मौसम की तब्दीली वायरस की शिद्दत के साथ वापसी का जरिया बन सकती है। चेयरमैन कोरोना एक्सपर्ट प्रोफेसर महमूद शौकत। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर रोकने के लिए SOPs पर अमल जरूरी है। बेएहतियाती की कोई गुंजाइश नहीं। शहर का मौसम बदलने लगा, स्मॉग भी बढ़ने लगी। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 193 की गैर सेहतमंद हद पर पहुंच गया। स्मॉग का सबसे बड़ा 43% सबब गाड़ियों का धुआं करार। भट्टों और फैक्ट्रियों का धुआं 20%, चावल की बाकियात जलाने का धुआं 8% स्मॉग का सबब है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब बाबर हयात तारड़ कहते हैं कि आलूदा फजा से लोग फेफड़ों के मरज में मुब्तला होते हैं। पंजाब में कहीं भी कोई आग लगाए तो कार्रवाई की जाएगी। क्या जल गया, क्या बच गया, राख के ढेर से माश की तलाश। हफीज सेंटर के मुतासरीन को दुकानों तक रसाई मिल गई। स्ट्रक्चरल चेकिंग के लिए टेक्निकल टीम का पहला दौरा। इमारत का तफसीली मुआयना किया, मुख्तलिफ हिस्सों से नमूने लिए। टीम 7 रोज में रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर को जमा कराएगी। सदर हफीज सेंटर मलिक कलीम कहते हैं ताजरों को सर्वे की इजाजत का मकसद चोरी और कीमती अशिया को गुम होने से बचाना है। 222 दुकानों में 12 करोड़ नकदी भी जल गई। शहर में यके बाद दीगरे डकैती की वारदातें, डाकुओं की लूटमार। मुज़ाहमत पर डाकुओं ने 3 शहरियों को लहूलुहान कर दिया। नवाब टाउन में डाकुओं ने कबीरवाला के मोहसिन हसन को लूटने के बाद गोलियां मार दी। पुलिस ने वाकया दरीना दुश्मनी करार दे दिया। मुल्तान रोड पे भी डाकुओं ने मुज़ाहमत पर शहरी महमूद पर फायरिंग कर दी। मांगा मंडी में नौजवान महमूद से वारदात, मुलजिमान ने रकम छीनने के बाद फायर मार दिए। मुतासरा खातून ने आबिद मली और उसके साथी शफकत को पहचान लिया। रिंग रोड ज्यादती केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई। कैंप जेल में शनाख्त परेड के लिए मुल्जिमान को खातून के सामने लाया गया। आबिद मली को अदालत ने शनाख्त परेड के लिए जुडिशल रिमांड पर भेजा था। मुल्जिम शफकत जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। 9 सितंबर की रात खातून से ज्यादती का वाकया पेश आया था। आबिद मली को मांगा मंडी, शफकत को दीपालपुर से गिरफ्तार किया गया। CCPO लाहौर की खातून से मुबैना बदतमीजी का मामला। मोहम्मद उमर शेख के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरखास्त पर कोई कार्रवाई ना हुई। खातून ने थाना रेस कोर्स में दरखास्त दी थी। लाहौर पुलिस के सरबराह छुट्टी पर चले गए। CCPO ने 21 से 23 अक्टूबर तक रुखसत ले ली। तर्जुमान पुलिस कहते हैं CCPO ने जाती मसरूफियात के बायस छुट्टी ली। खातून की दरखास्त को पुलिस की लीगल टीम देख रही है। अलग कमरा, बेड, टेबल लैंप, कुर्सी, मुशक्कती भी मिलेगा। शहबाज शरीफ को जेल में B क्लास की सहूलियात मिलेंगी। महकमा दाखिला पंजाब ने मंजूरी दे दी। उम्र 70 साल, कैंसर समेत दीगर बीमारियों में मुब्तला हूँ, कानून के मुताबिक सहूलियात दी जाएं। शहबाज शरीफ की दरखास्त पर एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने जेल हुक्काम को कानून के मुताबिक सहूलियात फराहम करने का हुक्म दिया। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ और मलिक अहमद खान ने कहा कि हुकूमत से भीख नहीं मांगी, सहूलियात शहबाज शरीफ का आईनी हक है।
नैब का एक बार फिर शहबाज शरीफ पर तहकीकात में अदम ताउन का इल्ज़ाम। बैरून मुल्क खरीदी गई प्रॉपर्टी से मुतल्लिक जवाब नहीं दिया। शहबाज शरीफ फैमिली मेंबरान के अकाउंट्स में आने वाली रकम की तफसील बताने से भी इनकारी हैं। आमदन से जायद असासाजात से बनाई गई जायदाद से मुतल्लिक भी पूछगछ करना है। मनी लॉन्ड्रिंग केस से मुतल्लिक तहकीकाती रिपोर्ट लाहौर न्यूज़ को मौसूल। नैब लाहौर की शानदार कारकर्दगी। 53 अरब 52 करोड़ 20 लाख रुपए वसूल किए। 58,790 अफराद को रिलीफ फराहम किया। 73 अरब 23 करोड़ 70 लाख रुपए के रेफरेंसेस फाइल किए। केसेस में 78% मुल्जिमान को सजाएं हुई। नैब लाहौर की 3 साला कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। नैब तर्जुमान के मुताबिक नैब पर शहरियों का एतमाद 3 साल में 220% बढ़ा। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम की सरबराही में नैब लाहौर की कारकर्दगी मिसाली रही। मफाद परस्त अनासर कौमी मफाद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कराची में मज़ार कायद पर नारे लगाने के वाक़े की शदीद मजम्मत। पीटीआई सेंट्रल पंजाब के सदर एजाज चौधरी की सरबराही में वफ्द की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पार्टी मामलात पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमायाकारों की भी मुलाकात। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि सरमायाकार पंजाब में दिल खोल कर सरमायाकारी करें, उन्हें हर तरह की सहूलतें देंगे। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड के ज़ेर एहतमाम अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में सफ़ेद छड़ी सेफ्टी डे मनाया गया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि किसी की खिदमत में जो सुकून है वो दुनिया के किसी दूसरे काम में नहीं। गवर्नर ने तकरीब में एजाजी शील्ड्स भी तकसीम की। बिजली की तकसीमकार कंपनियों और पावर हाउसेस की निजकारी नामंजूर। वाबदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन की हुकूमत और पावर डिवीजन के खिलाफ शदीद नारेबाजी। हुकूमत सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में महंगाई के तनासुब से इजाफा करे। मुजाहिरीन का मुतालिबा। रेल मजदूर इत्तेहाद भी मुलाजमीन के हक में सरापा एहतजाज। कैरेज शॉप के बाहर जलसे का इनकाद। सदर रेलवे वर्कर्स यूनियन मियां खालिद और दीगर ने मुलाजमीन की मुस्तकली रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी का मुतालिबा किया। मेट्रो ऑरेंज लाइन अवामी दस्तरस से सिर्फ 4 रोज दूर। मेट्रो बस का कार्ड ऑरेंज ट्रेन पर भी इस्तेमाल हो सकेगा। मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने निज़ाम मरबूत कर दिया। ट्रेन बिजली पर चलाने से सालाना 2 अरब रुपए अखराजात दरकार हैं। शमसी तवानाई पर ट्रेन चलाने का मंसूबा भी तैयार। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट जहां से खिच्ची कहते हैं सोलर सिस्टम की जिम्मेदारी चीनी कंपनी को दी जाएगी। शमसी तवानाई पर चलने से अखराजात में मजीद कमी होगी। शहर के मसाइल का जायजा। कमिश्नर दौरे पर निकल पड़े। कमिश्नर ने दाता नगरी में वाक़या पनागाह का मुआयना किया। 10 साल से बंद दाता दरबार की पार्किंग दोबारा खुल गई। मज़ार के इर्द गिर्द अपलिफ्टिंग प्रोजेक्ट का भी आगाज कर दिया गया। जुल्फ़िकार घुम्मन ने कहा कि शहर के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जा रहा है। अल-फलाह बिल्डिंग के किरायों में 1000% तक इजाफा। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का बिल्डिंग इंतजामिया के खिलाफ मुजाहिरा। ताजरों ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने ताजरों पर मुबैना दबाव के खिलाफ वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल नईम मीर ने कहा कि किरायों में इजाफे को मुस्तरद करते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में ज़हनी सेहत के हवाले से आगाही सेमिनार। साबिक गवर्नर खालिद मकबूल, डीन IPH ज़रफ़िशां ताहिर की शिरकत। खालिद मकबूल बोले कि मुअशरती इंसाफ मुहैया करके ज़हनी सेहत बेहतर बनाई जा सकती है। प्रोफेसर नाजिश इमरान ने कहा कि मुल्की सतह पर किसी भी किस्म की मेंटल हेल्थ पॉलिसी मौजूद नहीं। हुकूमत को ज़हनी सेहत के लिए भी इक़दामात उठाना होंगे।
यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए एहतमाम ब्रेस्ट कैंसर आगाही सेमिनार। शौकत खानम कैंसर हस्पताल की डॉक्टर सुमैया यास्मीन ने ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से मालूमात फराहम की। ख़ातीन में मर्ज की आगाही और खुद एतमादी पर जोर दिया गया। मेहमान खुसूसी बेगम गवर्नर परवीन सरवर ने कहा कि इस मर्ज से मुतल्लिक आगाही के अमल को तेज़ करना होगा। तालीमी बोर्ड्स के ज़रिए एहतमाम इंटर के खसूसी इम्तहानात जारी। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हायर एजुकेशन इरम बुखारी का लॉरेंस रोड इम्तहानी मरकज़ का दौरा। इम्तहानात में कोरोना SOPs पर अमल दरामद का जायज़ा लिया। इरम बुखारी कहती हैं कि मौजूदा तालीमी निज़ाम रट्टे को फ़रोग दे रहा है, इम्तहानी और तदरीसी निज़ाम में तब्दीली लाएगी। हेल्थ प्रोफेशनल्स को अपने पांव पर खड़ा होने का मौका। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में सेहत की बहाली के लिए बिलासूद कर्ज की फराहमी के उन्वान से सेमिनार। शुरका को बिलासूद कर्ज की स्कीम के हवाले से आगाही दी गई। 5 लाख से 50,000 रुपए तक के कर्जे दिए जाएंगे। वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर आमिर जमान खान ने कहा कि तिब्बी माहिरीन के रोशन मुस्तकबिल के लिए मदद फराहम कर रहे हैं।